हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्टदेव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूँ, शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दान है जिनको करने से आपकी मुसीबतें, आपका बुरा समय, यदि आप इससे घिरे हैं, मुसीबतों से घिरे हैं, आपका बुरा समय चल रहा है, तो आप यदि इन 6 चीज़ों का दान करते हैं तो आप अपने बुरे वक्त से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, निजात पाते हैं परेशानियों से। आपके जीवन में एक खुशी की लहर आती है। विश्वास हम पे नहीं, भगवान पे करिए। सब कुछ वही है, करने वाले वही है, मेरे भोलेनाथ शिव शंकर महादेव जगत पिता हैं वो। तो आज मैं आपको वो 6 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपका भी बुरा समय चल रहा है तो आप भी जरूर इनका दान करें। हमारे वेदों पुराणों में, शास्त्रों में दान का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि हाथ का दिया हुआ जो है वो जब किसी जरूरतमंद इंसान के हाथों में जाता है तो उसकी दुआएं हमें जो मिलती हैं, उससे जो है हमारे जो बुरा वक्त होता है, बुरे जो कर्म होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। तो ये कर्मों का खेल है, कर्मों की गति है। अच्छाई बुराई चलती रहती है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये दान आपको करना है, संभव हो तो सोमवार को करें, अन्यथा शनिवार को भी कर सकते हैं आप। ये 2 दिन जो बहुत श्रेष्ठ बताए गए। आपने जब भी आप दान करें, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप दान करते हैं कुछ भी चीज, तो वो दान जो है किसी योग्य व्यक्ति को देना है, जो सच में ही उसके काबिल है, जिसको सच में ही जरूरत है। किसी जरूरतमंद इंसान को दान दिया जाता है तभी वो प्राप्त होता है। यदि आप ऐसे ही दे देंगे किसी को जिसको जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस चीज का, उसका निरादर कर देगा, उसका दोष आपको भी हो सकता है वो आपसे। कई लोग क्या करते हैं कि दान देते हैं और ऐसे लोगों को दे देते हैं, मान लो कपड़ा दान कर दिया तो सामने वाले को जिसको दिया वो लोग पहनते ही नहीं, वो फेंक देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। अब तो खैर ऐसा समय भी है समाज में कि अब तो लोग शर्म मानते हैं इन चीजों का, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहूं कि यदि दान देने वाले का बुरा समय खत्म होता है या दान देने वाले के ग्रह टल जाते हैं, तो दान लेने वाले के भी ग्रह टल जाते हैं। याद रखना इस चीज को। दान देने वाले से बड़ा दान लेने वाला होता है। कई लोग तो भ्रांतियां फैलाते हैं कि भाई अगर दान लेंगे तो उनके ग्रह हमें लग जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर तो बड़ा अच्छा होना था, किसी को दुख है परिवार में तो फिर वो चीज किसी को परिवार में सबको दे देता अपनी अपनी चीज, तो फिर सारा दुख जो है थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ जाता, आसान हो जाता काम। ऐसा नहीं है, इन भ्रांतियों पे ना जाए, एक्चुअल चीजों को जाने। फालतू की मनगढ़ंत कहानियों को मन में हर किसी से सलाह ना ले, मैं तो ये कहूंगा। सलाह देने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें खुद 99.9% भी पता नहीं होता है। वो लोग ज्यादा एडवाइस देते हैं आज के वक्त में। पढ़िए। अब हमने कहा कि ये शिव पुराण के अनुसार है, तो आप खोज कीजिए। अब शिव महापुराण की पुस्तक लाइए, उसमें पढ़िए। ये चीज जो मैंने बताई, ऐसी ऐसी आपको हजारों लाखों उपाय, कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी उसमें, तो वो तो एक प्रमाण है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। आपने जो दान देना है, मैंने कहा योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ब्राह्मण को दान दे, या ब्राह्मण भी योग्य होना चाहिए। आजकल तो वीआईपी ब्राह्मण है। कई तो सच में ही जरूरतमंद होते हैं, लेकिन वो गांव में मिलते हैं, देहाती जगहों में मिलते हैं। आजकल तो शहरों के ब्राह्मण है, ये तो मॉडर्न ब्राह्मण है।
तो सीधा ही कहते हैं कि गूगल पे नंबर लीजिए और हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, ये है। तो चलिए छोड़िए, अपना अपना कर्म है सभी का। या किसी गरीब को आप दे सकते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले लोग होते हैं उनको सच में जरूरत होती है, वहां पे आप दान दीजिए। दान क्या करना है आपने? यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो आपको नमक का दान करना है। नमक सबसे सस्ता होता है, बहुत सस्ता है, आप नमक का दान कर सकते हैं। इससे आपका जो बुरा समय है, दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य में बदल जाता है। दूसरा जो दान है वो कपड़ों का दान। लेकिन एक चीज हाँ, ये ध्यान रखें, जब भी आप कपड़ों का दान करें तो योग्य व्यक्ति को दें। यदि आप बच्चों के कपड़े दे रहे हैं तो पहले देखिए कि उनके बच्चे किस उसके हैं, कितने साल के हैं, क्या है, किस, तो वो सब देखें ताकि वो उनके शरीर में यूज हो वो चीज। जो कपड़े आप दे रहे हैं, जूते आप दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, तो वो उनके यूज में आए। किसी बड़े को दे रहे हैं तो उनके यूज में आना चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं कि व्यर्थ हो, ना उनके काम का हो, तो फिर क्या फायदा। आपने दे दिया, आपने अपने वो तो निकाल दी, लेकिन उनके काम का नहीं रहा, तो ऐसा नहीं करना है। और तीसरा जो उपाय है और जो दान है, हाँ एक चीज मैं और कहूँ, जो कपड़े का आपने दान दिया, कपड़े जो फटे हुए ना होने चाहिए। तो कहते हैं कि कपड़े का जब हम दान देते हैं तो लेने वाले को तो पुण्य मिलता ही मिलता है, जो दे रहा है। आप दे रहे हैं ना, तो आपका तो पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो ले रहा है उसकी भी उम्र बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। और यदि आप पैसों की समस्या से परेशान हैं तो आप अनाज का दान करें। आप कच्चा अनाज दे सकते हैं, या जिस भी तरह से आप करना चाहें, तो अनाज का आप जो है दान करें। गेहूं दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, खाने की वस्तुएं कुछ भी आप जो है दान दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी पैसों की जो समस्याएं हैं वो जो है बरकत होनी शुरू हो जाएंगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपका कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अगला जो है वो है, यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, आपको डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, टेंशन रहती, तो आपको जो है तिल का दान करना चाहिए। आपको काले तिल, सफेद तिल, आप दोनों तिल का दान कर सकते हैं। उससे जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, शारीरिक और मानसिक रूप से आप शक्तिशाली बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। अगला जो है, यदि आप रोग से परेशान है, कोई बड़ी बीमारी है, जा नहीं रही है, कोई व्यक्ति आपके घर में है बड़े वक्त से परेशान है, तो उसके नाम से आप जो है घी का दान कीजिए। गाय के घी का दान कीजिए। आप कहीं ये मंदिर में कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। और अगला जो है वो है गुड़। गुड़ का दान करने से आपके निकट भविष्य में आने वाली जो समस्याएं होती है, मुसीबतें होती है, संकट होते हैं, वो टल जाते हैं। आप इन 6 चीजों का दान करें। और एक चीज हाँ और है, सावधानी चीज और रखें। यदि आप, मैंने जैसे कहा कि योग्य व्यक्ति को आप दान दें, जो सच में ही योग्य है, उसकी पात्रता होनी चाहिए। आप कभी भी जब दान दे रहे, फटे हुए कपड़े कभी भी दान में ना दे। दूसरी बात, दान में कभी प्लास्टिक की चीजें नहीं देनी होती है, और दान में कभी सफाई करने वाली चीजें नहीं देनी होती, जैसे झाड़ू वगैरह होता है, ऐसी चीजें दान में नहीं दी जाती। और स्टील की चीजें ये भी दान में नहीं दी जाती। तो ध्यान रखें इन चीजों का। कई बार हम देखते हैं, कई लोगों के प्रश्न भी आते हैं, कहते हैं जी हम तो दान करते हैं। कई लोग कहते भी दान करते हैं, जब हमने जितना दान किया, वो किया, सो किया, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं। अरे ये तो देखो आप क्या दे रहे, क्या नहीं दे रहे। कई लोग फटे पुराने कपड़े होते हैं घर में, उनको बांट देते हैं, फिर कहते हैं हम तो बड़े धर्मात्मा हैं। बाद में कहते हैं हमारे को मुसीबतें क्यों आ गई, हम तो गरीबों का भला करते, वो करते, सो करते। अरे भला नहीं, तुमने बुरा कर दिया।
फटे पुराने कपड़े दे रहे, बिल्कुल ना दीजिए। फटा पुराना कपड़ा है उसको बहा दीजिए, कभी भी उसको दीजिए ना, किसी को दान ना दीजिए, याद रखें इस चीज का। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।